हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे ये फेब्रवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ हम राशि के हिसाब से देखेंगे। यदि आपकी राशि कैंसर कर्क राशि है तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। यदि आप लोगों की राशि कैंसर कर्क राशि है तो देखते हैं आपकी लव लाइफ पे फेब्रवरी मंथ कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ के लिए फेब्रवरी मंथ कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस, कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की फेब्रवरी मंथ में। कैंसर राशि वालों की कोई एक विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो यदि आप किसी से डिस्टेंस है, आप लोगों की रिलेशनशिप में आपस में बहुत दूरियां हैं, हाँ, तो ये दूरियां भी ख़त्म हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग 3 महीने से किसी का वेट कर रहे हों, है ना। तो ये जो इंतज़ार है आपका वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है ना। और एक ये भी है, कुछ लोग जो हैं गाइस, है ना, किसी को स्टेबल कमिटमेंट मिल सकती है। मतलब ये भी विश थी किसी की। एक तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, जब आप किसी से मिलना चाह रहे थे तो वो आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपकी विश पूरी हो रही है। और कुछ लोगों की जो है गाइस, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में आप सोच रहे थे, अपने पार्टनर से चाहते थे, हाँ, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है फेब्रवरी मंथ में आपके ये 2 काम हो जाए। मतलब आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो आपका ये काम पूरा होता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ लोग हैं गाइस जो अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है ना। कहीं ऐसी जगह स्टक है जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सारे रास्ते बंद हो गए। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो इस कंडीशन में आप अपनी सिचुएशन को, है ना, ईश्वर पे समर्पित करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग हैं गाइस, यहाँ मैं ये बोलूँगी कि हर बात में आपको ऐसा लगेगा, स्पष्ट बात करने की सोचेंगे आप। किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे आप। मतलब जैसे होता है ना कि घुमा फिरा के बोलना, कोई बात को भूमिका बना के बोलना, वो नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आप बोल देंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी से कोई बात करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो फेब्रवरी मंथ में आपको एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं अब तो ये बात करूँगा ही करूँगा, या करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए फिर, है ना। बिल्कुल बिंदास वे में आप उस बात को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है ना, किसी भी तरह का डिस्कशन हो सकता है ये। मतलब ये काफ़ी टाइम से आप लोगों की ये भी विश थी। कुछ लोग हैं गाइस जो या तो आपको कोई स्पाई कर रहा है, या आप किसी को स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो फेब्रवरी मंथ में कुछ ऐसी बातें आपको याद आएंगी जो पीछे का ही सोचोगे, आप पीछे के बारे में सोचोगे, आगे नहीं, तो आप पीछे देखते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है किसी से ब्रेकअप हुआ हो पहले, है ना, और वो व्यक्ति आपसे, मतलब आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, है ना, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। उसकी पर्सनैलिटी से आप इतने अट्रैक्ट हैं कि आप चाह के भी उस व्यक्ति से डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं।
ना। तो फरवरी मंथ में आपको वो सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी एक तरह से, है ना। तो ये भी विश पूरी हो सकती है आपकी, आप इस व्यक्ति से मिलना चाहते हो, है ना, आपको बहुत बेसब्री हो रही है इस व्यक्ति से मिलने की, जिसको आप, हो सकता है आपका ये कोई, जिसे होता है ना, कोई ड्रीम गर्ल हो आपकी, है ना, इस तरह से है। तो उससे आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है फरवरी मंथ में आपकी मुलाकात हो जाए। मतलब आप जैसे हर जगह उसी को ढूंढते हो, हर जगह आपको ऐसा लगता है कहीं तो दिख जाए, कहीं तो मिल जाए। तो ऐसी एनर्जी है, हो सकता है उसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, है ना, फरवरी मंथ में। कुछ लोगों की ये भी विश है। अलग अलग विश मैंने आप लोगों को बताई है गाइस यहाँ पे। जो आपको लगता है कि वो आपसे मैच कर रहा है मैसेज, वो आपके लिए ही है। किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है फरवरी मंथ में, है ना। ऐसी एनर्जी भी है कि या तो कोई आपको प्रपोज करेगा या आप किसी को प्रपोज करेंगे, है ना। फरवरी मंथ में ये भी चांसेस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, स्टेबल कमिटमेंट, वो भी आपको स्टेबल कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये हो सकता है कि जिसे आप, जिसके बारे में, जिसे आप प्यार करते हो, या तो आप स्टेबल कमिटमेंट देंगे बिल्कुल बिना सोचे समझे, आपको पता है कि ये आपके लिए सही है या गलत है, आप ये भी जानते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए गलत हो स्टेबल कमिटमेंट देना, उसके बावजूद भी देंगे, है ना। मतलब बिना सोचे समझे काम करना, ये भी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोग कितना भी कंट्रोल करना चाहेंगे गाइस, है ना। आप लोग फरवरी मंथ में कितना भी कंट्रोल करोगे, लेकिन आपकी जो मन में जो बातें चल रही है ना, जैसे सपोज हो सकता है कोई बात आप बोलना चाह रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, वो बिंदास वे में बोलते हुए दिखाई दे रहे, फिर उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ जैसे एक तरह से ये आपकी विश हो कि कैसे बोलूँ, कैसे करूँ, क्या, मतलब जो बोलेंगे बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे आप। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, फरवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, यहाँ देखेंगे फरवरी मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, है ना। आपकी राशि यदि वृश्चिक है तो देखते हैं आप लोगों के लिए इस फरवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक जिस किसी की भी राशि है, फरवरी मंथ उनके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। कोई बड़े चेंजेस देख रही हूँ गाइस मैं आप लोगों के बीच, आपके लव लाइफ में कोई बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका शादी का डिसीजन हो जाए, है ना, और या शादी को लेकर, है ना, किसी से कोई बहस चल रही हो आपकी, है ना। कुछ लोगों की तो बहस दिखाई दे रही है, मतलब शादी की बात को लेकर ही किसी भी बात से बहस हो जाएगी आपके पार्टनर की आपके साथ। कार्ड्स ले लेते हैं पहले पूरे।
कोई मैसिव चेंजेस देख रही हूँ गाइस। हो सकता है कि शादी को लेकर कुछ लोगों की तो बहस मुझे दिखाई दे रही है कि सिर्फ शादी की बात को लेकर, कि काफ़ी समय से आप जैसे कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे किसी का, है ना, कि कोई आपको कमिटमेंट दे शादी को लेके। हो सकता है 2 साल से आपको वो व्यक्ति बोल रहा हो, 2 या 5 साल से, लेकिन शादी की कमिटमेंट नहीं मिल रही थी आपको उस व्यक्ति की तरफ से। तो अभी भी गाइस कुछ लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को नहीं, है ना। मतलब शादी की बात से ही बहस हो जाएगी आपकी, है ना। शादी की बात आपने करी नहीं अपने पार्टनर से कि आपकी बहस हुई। हो सकता है वो व्यक्ति भी आपसे दूर हो जाए, है ना। शादी की कमिटमेंट करते ही, बात करते ही जैसे आप छेड़ोगे तो वो मुझे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, है ना। फरवरी मंथ में यदि आपने अपनी शादी की बात के लिए किसी को कुछ बोला, है ना, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, या तो बिल्कुल निडर होकर आपको कमिटमेंट दे सकता है किसी की परवाह किए बगैर। ये अलग अलग मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपके लव लाइफ में की सिचुएशन कैसी है ना। कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ यदि डील कर रहे हो गाइस अपनी लव लाइफ में, आपका लव पार्टनर जो है आपका कार्मिक है, तो हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए, है ना। फरवरी मंथ में आपको ऑटोमेटिकली दूर होगा, वो किसी भी वजह से दूर होगा, है ना। आपका ट्रू लव है तो बिंदास में आपको शादी की कमिटमेंट देगा वो। आप इससे भी जज कर सकते हैं कि वो आपका कार्मिक है या आपका ट्रू लव है, या आप अपनी पर्सनल रीडिंग से करवा सकते हैं किसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या आप किसी डेस्टाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो, है ना। आपके आगे की लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो आपको ये पता हो कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, है ना। वो कहीं रॉन्ग पर्सन है या सही पर्सन है या गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको अपना पर्सनल रीडिंग से पता चलेगा, जो आप किसी से भी ले सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल बिंदास दिखाई दे रहे हैं गाइस, है ना, अपनी लव लाइफ को लेकर के हर रिस्क उठाने को तैयार है। शादी की बात को लेकर हर रिस्क, शादी करने के लिए हर रिस्क उठाने को तैयार है ना। कुछ लोगों की यहाँ ऐसी एनर्जी है, सपोज आपकी अपनी खुद भी आप सोच सकते हो कि आपको तो बस शादी करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई दूर जाता है तो जाए, कोई परवाह नहीं, है ना। आपके घर वाले भी आपसे दूर होते हैं तो भी आपको कोई परवाह नहीं, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोगों को किसी न किसी तरह का कोई पैनिक अटैक आ सकता है फरवरी मंथ में, मतलब आपकी लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर आपको इतना गुस्सा आ जाए, है ना। हद वाला गुस्सा देख रही हूँ मैं। हद वाला गुस्सा मतलब फेंका फेंक वाला जो गुस्सा होता है ना, वो भी। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो किसी भी तरह से आपकी बहस हो जाएगी, है ना। कोई ऐसी भी बहस हो सकती है जो एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूरियां बना लें आप, है ना। ये दूरियां 5 महीने भी चल सकती हैं आपकी। कुछ लोग ऐसे हैं गाइज, आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकते हैं, मतलब कहीं किसी काम से दूर जाना पड़े, है ना, तो ये दूरियां दूर भी जा सकते हैं आपसे, और या काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो आपको मिलने भी आ सकते हैं। दोनों एनर्जी हैं, स्टेबल कमिटमेंट भी दे सकते हैं, है ना। और ये जो भी पार्टनर हैं जिसके बारे में, जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, वो भी आपसे उतना ही कनेक्ट है ना, उतना ही प्यार करते हैं गाइस, है ना। आपके हो सकता है कुछ लोगों का ये ट्रू लव हो, आपको लेके बहुत डीप इमोशंस है इनके मन में, बहुत ज़्यादा, है ना। डीप फीलिंग्स है आपको लेके, पॉजिटिव है, और आपको स्टेबल कमिटमेंट भी मिल सकती है। जिन लोगों का कार्मिक कनेक्शन है गाइस, वो आपका कार्मिक आपसे दूर जा सकता है। जिनका डेस्टाइन पार्टनर है आप लोग, है ना, किसी जर्नी में है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में, तो आपको स्टेबल कमिटमेंट भी मिल सकती है। भले ही आपका पार्टनर आपको 1-2 महीने वेट करने बोले, लेकिन आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे। ये थे स्कॉर्पियो राशि, जिस किसी की भी है वृश्चिक राशि, ये फरवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, क्या देखेंगे फरवरी मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। यदि आप लोगों की राशि पाइसेस मेन राशि के हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। देखते हैं ये फरवरी मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्पाइसेस मेन राशि वालों के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा उनकी फरवरी मंथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेन राशि स्पाइसेस राशि वालों के लिए फरवरी मंथ उनके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपकी शादीशुदा लाइफ में यदि आप लोग मैरिड हैं, हाँ, तो शादीशुदा लाइफ में कुछ दूर जाने की एनर्जी है ना। सपोज आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे हो सकता है फरवरी मंथ में या तो ऑलरेडी कोई केस चल रहा हो ना, कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, कुछ भी, तो वहाँ आपके फेवर में डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फरवरी मंथ में हो सकता है कि आपका वो डिसीजन हो जाए, है ना। ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है यहाँ पे। और एक फ्रेश स्टार्ट उसके बाद की जो होता है ना, जैसे सपोज आपका डिवोर्स होता है ना, आप चाहते थे, आपका यही आपकी विश थी कि डिवोर्स हो जाए आपका आपके पार्टनर के साथ, तो यदि होता है तो उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट देख रही हूँ। वो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो, मतलब शादी को लेकर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे फरवरी मंथ में थोड़ी दिखाई दे रही पाइसेस राशि वालों के लिए। कुछ लोगों को स्टेबल कमिटमेंट मिल सकती है शादी की। कुछ लोगों की फरवरी मंथ में एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है शादी को लेकर के ही, है ना। हो सकता है आप लोगों की शादी तय हो जाए, शादी हो। कुछ लोगों की तो मुझे यहाँ दो एनर्जी है, टूटती हुई दिखाई दे रही है ना। टूटती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आप हो सकता है कि डिवोर्स चाहते थे, तो वो आपका वो काम मुझे दिख रहा है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज़ कई सालों से चल रहा हो, तो फरवरी मंथ में जो लास्ट हियरिंग होती है वो आपकी फरवरी मंथ में हो और आपको पता चले, है ना, कि आपके फेवर में डिसीज़न हुआ है, चाहे जो भी है जैसा भी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ, ये कार्ड्स मुझे यहाँ ये बता रहे हैं। कुछ लोगों की का देख रही हूँ गैस कि आपकी फैमिली, है ना, फैमिली का बहुत सपोर्ट है ना। आपकी यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है अभी तक आपको लग रहा था कि आपकी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है फरवरी मंथ में सडनली मान जाए, है ना। कुछ ऐसी बातें हों जो मान जाए, है ना। और फरवरी मंथ में गाइस ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आपसे आपकी फैमिली का बंदा कोई बहुत गुस्सा हो सकता है किसी भी बात को लेकर के,
है ना। आपकी लव लाइफ से संबंधित कोई भी बात हो, सपोज हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से शादी की बात रखते हैं, तो किसी को गुस्सा आता भी है, तो हो सकता है कि कोई आपसे काफ़ी एज में बड़ा जो घर का होता है ना, अथॉरिटी पर्सन, जिसके जो मुखिया होता है घर का, है ना, वो उसे इस चीज़ से दिक्कत हो, है ना। मानेंगे लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इजीली नहीं मानेंगे, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है, इजीली नहीं मानेंगे। यहाँ गाइज आप यदि किसी की हेल्प लेते हैं, है ना, आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, शादी से संबंधित कोई आपकी बातें चल रही हो आपके मन में कि आप शादी करना चाहते हैं सपोज किसी के साथ, लेकिन किसी हो सकता है कि किसी पर्सन की वजह से कोई आपको दिक्कत है, तो किसी अदर पर्सन से, किसी साधु या संत से, किसी के पास जाके, है ना, सपोज किसी ऐसे व्यक्ति से आपको नॉलेज या आपको ऐसा कोई सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है किसी भी रूप में आपकी ये व्यक्ति हेल्प करेगा, किसी भी रूप में। आपका कोई इष्ट है, यदि आप किसी को मानते हैं, है ना, किसी से भी आप आँख बंद करके भरोसा रखते हैं, वो व्यक्ति भी आपकी हेल्प कर सकता है ना। कोई गुरु हो आपकी लाइफ में, है ना, कोई भी गुरु समान आप जिसको मानते हैं, तो वो व्यक्ति आपको, जैसे एक तरह से होता है ना कि हमारे आगे जैसे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन वो एक रोशनी लेके जैसे साथ साथ चल रहा हो आपके लिए, है ना, आपके रास्ते क्लियर कर रहा हो, है ना, आपको हर तरह हेल्प करेगा आपका। ये कोई भी हो सकता है। ये आपको फरवरी मंथ में कहीं किसी से ऐसा कुछ फील होगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी हर बार मदद करता है। अब ये किसी भी रूप में आ सकता है आपके सामने है, तो ये फरवरी मंथ में आपको देखने को मिलेगा और आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी मंथ में हो सकता है कि आपका ये डिसीजन आपके फेवर में होता है ना, उसके लिए भी आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप चाहते थे आपको चीज़ें मिलती हैं। सपोज आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद की जो लाइफ है आपकी, वो आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के सपोर्ट से, सहयोग से आपके जो बिगड़े हुए काम है वो मैं बनते हुए देख रही हूँ फरवरी मंथ में। आपको यदि फैमिली का सपोर्ट रहेगा, तो सपोज़ आप शादी करना चाहते हैं, है ना, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा टाइम आप रुक जाएं भली, है ना, लेकिन सबके सहयोग से आप शादी करें। मतलब आप किसी को हर्ट करके, दुखी करके, परेशान करके आप शादी का डिसीज़न लेते हैं, तो हो सकता है आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, मतलब वहाँ डिवोर्स की कंडीशन या ऐसा कुछ आ जाए बहुत जल्दी। हो सकता है 5 महीने भी ये शादी ना चले। तो आप बहुत सोच समझ के डिसीज़न लें और घर के किसी बड़े के सहयोग से, घर में फैमिली मेम्बर के सहयोग से ये शादी का डिसीज़न लें आप। फरवरी मंथ में कुछ भी आप बड़ा करना चाहें तो फैमिली के सहयोग से करें। ये थी पाइसेस मेन राशि वालों के लिए रीडिंग। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी फरवरी मंथ में। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।